क्लास 12 के विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द इंटरवल फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 when fx is increasing and when fx is decreasing। इस तरह का जब भी फंक्शन आपको दिया जाता है तो इसमें हम लोग पहला काम क्या करते हैं, दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड में। तो यहां हमने इक्वेशन 1 को बोथ साइड में जब डिफरेंशिएट किया तो हमको मिल जाएगा 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 एक्स और माइनस 36। ये हमको एफ डैश एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे केस फर्स्ट के लिए व्हेन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो केस फर्स्ट में आप लिखेंगे व्हेन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, यानी दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स वर्धमान फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। और एफ डैश एक्स हमको यहाँ पे ये मिला हुआ है, तो लिख सकते हैं हम 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 ग्रेटर देन 0। यहाँ से 6 हमने कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 ग्रेटर देन 0। क्योंकि 6 की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब हम क्लास 10th में जो फैक्टराइजेशन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वहां से इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमने x कॉमन किया तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस 2 कॉमन किया तो ये हो जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसके साथ ही साथ दोनों जगह से x माइनस 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यानी जो हमको फैक्टराइज करने के बाद जो फंक्शन मिला वो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 मिला। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है। इसको जब हम लोग वेवी कर्व्स के माध्यम से रियल लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 है यानी 3 और x प्लस 2 है माइनस 2 है, यानी हमने यहाँ पे माइनस 2 लिया और यहाँ पे हमने 3 लिया। यदि ये वैल्यू हम x के लिए लेस देन माइनस 2 लेते हैं तो माइनस 2 से नीचे की वैल्यू माइनस 3 अगर जो लेते हैं तो माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा और माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी टोटल वैल्यू जो है माइनस में हो जाएगी, मतलब लेस देन 0 होगा। कहने का मतलब ये है इससे पहले हम जब जाएंगे इधर की तरफ तो ये वैल्यू हमको नेगेटिव मिल जाएगी, लेस देन 0 होगा। ठीक इसी तरह से यदि मोर देन 3 हम लेते हैं यानी 4 लेते हैं तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 और 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। 6 1 जा 6 जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, यानी जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यू हमको मिल रही है वो क्या है, x की वैल्यू लेस देन माइनस 2 एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। कुल मिला के कहने का मतलब यह है जब x लेस देन माइनस 2 होगा तो उस केस में x बिलोंग करेगा इधर की तरफ, एंड पॉइंट क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से लेके, और चूंकि माइनस 2 लेना नहीं है तो माइनस 2 ओपन इंटरवल में हो जाएगा। एंड जब x ग्रेटर देन 3 होगा तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से आगे की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी इनफाइनाइट। इस तरह से fx जब इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में हमारा इंटरवल हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट माइनस 2 एंड 3 इनफाइनाइट। अब यदि हम डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आते हैं यानी केस सेकेंड यदि रिप्रेजेंट किया जाता है तो इस केस में यदि fx क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो लिखेंगे व्हेन
एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। जब एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा तो उस केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो लेस देन जीरो हो जाएगी, और जब एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो एफ डैश एक्स हमारा ये आया था, यानी इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये लिखा था, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। कहने का मतलब ये है एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू लेस देन जीरो हो जाएगा। यहां पे फिर हम बेबी कर्व रिप्रेजेंट करेंगे। हमने थोड़ा सा यहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया। अब यदि हम 3 पे आवें, 3 इधर होगा, -2 पे आवें, -2 इधर होगा। अब हम लोग देखते हैं, यदि -2 से स्मॉलर वैल्यू ले लें यानी -3 रख लें तो -3 यहाँ हो गया, -3 यहाँ हो गया, क्या मिल जाएगा हम लोगों को? -6 मिल जाएगा, और यहाँ -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -3 + 2 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो -6 इंटू -1 ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी इसके लिए वैल्यू हमारी लाई नहीं करेगी। अब आते हैं ग्रेटर देन 3 पे। तो यदि हमने 4 ले लिया, 4 - 3 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और 4 + 2 हो जाएगी 6, और 6 इंटू 1 हो जाएगी 6, और यह वैल्यू भी क्या हो रही है? ग्रेटर देन 0 हो रही है। तो कुल मिलाकर के हमको ये बीच वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसके लिए वैल्यू स्मॉलर देन 0 होगी। यानी इससे हम लोगों को जो वैल्यू मिल जाएगी x ग्रेटर देन -2 एंड x लेस देन 3, दोनों केस जब हम कंबाइंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर देन -2, 2 लेस देन 3। दिस implies that x belongs to -2, 3। यानी कि fx डिक्रीजिंग जब होगा तो उस केस में हमारे इंटरवल की वैल्यू जो होगी -2, 3 के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा, और इसमें हमारा आंसर ये दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से इसके लिए और यहाँ से इसके लिए, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी एग्जिस्ट कर रही है, इसके लिए ये टोटल वैल्यू लेस देन 0 हो रही है। इधर भी जब हम जा रहे हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है, इधर भी पॉजिटिव हो जा रही है, और जब हम यहाँ से इधर जा रहे हैं तो इधर भी पॉजिटिव हो रही है, यानी इसमें नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाले के लिए ही हमको इंटरवल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चूंकि दिस इंटू दिस लेस देन 0 होना चाहिए, और इस तरह से हमको इंटरवल ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए और पार्ट बी का सलूशन ये हो जाएगा। इस चैप्टर में आप लोगों को सॉल्यूशन ऑफ रैशनल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ये आइडेंटिटीज या इनइक्वालिटीज आपको यूज करनी होंगी। आगे के क्वेश्चंस में हम इनका यूज करेंगे। यदि a इंटू बी ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे। पहला होगा a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। यदि a इंटू बी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, या a स्मॉलर देन 0 एंड b स्मॉलर देन 0। कैसे? यदि a स्मॉलर देन 0 हो जाएगा तो -a हो जाएगा, एंड b स्मॉलर देन 0 हो जाएगा तो -b हो जाएगा। -a इंटू -b अगेन ab हो जाएगा, और यह ab जो क्वांटिटी होगी चूंकि पॉजिटिव हो गई तो अगेन ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। दूसरे केस में हम आते हैं, यदि ab स्मॉलर देन 0 है तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होगा तो b लेस देन 0 होगा, या यदि a लेस देन 0 हो गया तो b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। केस 3 जो है, यदि a b ग्रेटर देन 0 है एंड a ग्रेटर देन 0 है, a इंटू बी भी ग्रेटर देन 0 आपको दिया है और a भी ग्रेटर देन 0 दिया है, तो इन दोनों केस को जब हम कंबाइन करेंगे तो b की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से ग्रेटर देन 0 होगी। आप देख भी सकते हैं a की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में यदि b ग्रेटर देन 0 होगा तभी दोनों की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करने के बाद ग्रेटर देन 0 होगी। इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेंगी। तो यदि a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है इस केस के साथ तो b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा।
फोर्थ केस में यदि ए बी लेस देन जीरो है और इसमें आपको दिया हुआ है ए स्मॉलर देन जीरो, ए स्मॉलर देन जीरो, यानी कि ए बी लेस देन जीरो है, ए स्मॉलर देन जीरो आपको दिया हुआ है, तो इस केस में बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। क्यों होगी ऐसा? यदि ए की वैल्यू स्मॉलर है, ए की वैल्यू नेगेटिव है, मान लिया कि नेगेटिव ऑफ ए है, तो उस केस में जब बी होगा यदि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? स्मॉलर देन जीरो होगा। तो रैशनल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे? इन इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अगले क्वेश्चन नंबर 6 और 6 से आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन fx is equal to this or fx is equal to this are increasing एंड डिक्रीजिंग, यानी कि हमको वह इंटरवल कैलकुलेट करना है जिसके लिए ये फंक्शन ऑफ x जो वैल्यू दी हुई है या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रही है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रही है। तो यहां से जैसा कि आपको पहले से मालूम है, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें आपको केस फर्स्ट जो होगा क्या हो जाएगा? व्हेन fx इज इंक्रीजिंग। पीछे के केस में आपको क्या बताया गया है? fx जब इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में f डैश x की वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट f डैश x ग्रेटर देन जीरो, यानी यहां से हमको मिल जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो। अब चूंकि ग्रेटर देन 2 तो ग्रेटर देन जीरो है ही, तो यहां से हो जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो, और ये वैल्यू हमको मिल जाती है x ग्रेटर देन माइनस 2, यानी x ग्रेटर देन माइनस 2 के लिए ये दिया हुआ जो फंक्शन fx है ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे केस सेकंड यदि हम लेते हैं तो केस सेकंड में fx इज डिक्रीजिंग, और जब fx डिक्रीजिंग होगा तो उस केस में f डैश x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन जीरो हो जाएगी, और जब f डैश x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो f डैश x हमने क्या कैलकुलेट किया है? यहां से 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन जीरो, यानी कि 2 कॉमन किया तो x प्लस 2 लेस देन जीरो। चूंकि 2 यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, 2 जीरो से बड़ा है, तो 2 ग्रेटर देन जीरो होगा। और जैसा कि आपको अभी इसके ठीक पहले हमने बताया था, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट यदि लेस देन जीरो है, इसमें से यदि एक ग्रेटर देन जीरो हो गई तो दूसरी लेस देन जीरो होगी, यानी यहां से हमको मिलेगा x प्लस 2 लेस देन जीरो, यानी ये वैल्यू हमको मिलेगी x लेस देन माइनस 2। इस तरह से इंक्रीजिंग होने के केस में x ग्रेटर देन माइनस 2 होगा, और fx को डिक्रीजिंग होने के केस में जो हमारा x की वैल्यू होगी वो x लेस देन माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे यदि हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2x प्लस 2 है तो यहाँ पे हम लोगों को 1 मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर भी हम लोगों को 1 मिल जाएगा, और जब x प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो होगा तो x ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह fx इज डिक्रीजिंग, उस केस में 2x प्लस 2 लेस देन जीरो, और जब हम 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलेगी x प्लस 1 होगी, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगी, और यहाँ पे भी माइनस 1 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है fx इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 होगी, और यदि fx डिक्रीजिंग होगा तो उस केस में x की वैल्यू लेस देन माइनस 1 हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बी वाले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में दिया है कि fx इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर है, तो इसमें fx जब इंक्रीजिंग होगा तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और fx डिक्रीजिंग होगा तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6 माइनस 2 टू द 4x, और यहां से भी केस फर्स्ट हो जाएगी व्हेन fx इज
increasing, this implies that f dash x ग्रेटर देन 0, यानी कि f dash x की वैल्यू हमको मिली है -6 - 4x ग्रेटर देन 0। इन दोनों जगह से हम जैसा कि देख पा रहे हैं -2 कॉमन लिया तो 3 + 2x हुआ, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, और ये -2 है, तो -2 जो होगा हमारा, अब दोनों तरफ हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 + 2x स्मॉलर देन 0। जब इनइक्वालिटी में हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है, डायरेक्शन होता है, वो चेंज हो जाता है। 2 × 3 + 2x स्मॉलर देन 0। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 2 तो ग्रेटर देन 0 है, यदि 2 ग्रेटर देन 0 है और दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो 3 + 2x जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। 3 + 2x लेस देन 0, और यहां से हम देख पा रहे हैं 2x लेस देन -3, दिस इंप्लाइज दैट x लेस देन -3/2, यानी fx इंक्रीजिंग होगा उस केस में x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन -3/2 के इक्वल हो जाएगी। केस सेकंड में आते हैं, fx इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो चुका है डिक्रीजिंग, और जब fx डिक्रीजिंग होगा तो उस केस में f डैश x की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 0 हो जाती है, और यहां हम लोगों को f डैश x की वैल्यू क्या मिली है, -6 - 4x मिली है, -6 - 4x ये लेस देन 0 मिली है। यहां से पुनः हम वही काम करेंगे, अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 4x ग्रेटर देन 0, इसमें से 2 कॉमन करेंगे, तो 2 जब कॉमन करेंगे तो 3 + 2x ग्रेटर देन 0, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं a × b जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इस केस में a ग्रेटर देन 0 होगा एंड b ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहां से a ग्रेटर देन 0 यानी 2 ग्रेटर देन 0 है ही, मीन्स 3 + 2x भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मीन्स 2x ग्रेटर देन -3 हो जाएगा एंड x ग्रेटर देन -3/2 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है, इसका जो है बी पार्ट में जब फंक्शन fx इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में x की वैल्यू लेस देन -3/2 होगी, और जब fx डिक्रीजिंग होगा तो उस केस में x की वैल्यू ग्रेटर देन -3/2 हो जाएगी। इस तरह से ये आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट में आते हैं, इसमें दिया हुआ है फाइंड द इंटरवल व्हेन fx इज इक्वल टू दिस, और डी पार्ट में फाइंड द इंटरवल व्हेन fx इज इक्वल टू दिस। अब हम लोग यहां पे देखेंगे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिल जाएगा f डैश x, और f डैश x की वैल्यू मिलेगी -6x² -9 × 2 = 18x और -12। Case first, when fx is increasing, जब fx इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उस केस में जैसा कि हम पहले से जानते हैं f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, यानी f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लें यहाँ से, -6x² -18x और -12 ग्रेटर देन 0, इन तीनों से -6 हमने कॉमन कर लिया तो हमको मिल जाएगा +3x और +2 ग्रेटर देन 0। यदि इस माइनस को हम हटाना चाहें, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 6 × x² + 3x और +2 स्मॉलर देन 0। जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूं, इनइक्वालिटी में जब हम माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी यदि ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी होगी तो लेस हो जाएगी, और यदि लेस वाली इनइक्वालिटी होगी तो ग्रेटर की इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ 6 तो
ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स ये स्मॉलर देन जीरो है यदि दो का प्रोडक्ट है तो, और ये स्मॉलर देन जीरो है तो इसको हम बाई मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल ओपन करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स और प्लस 2 लेस देन जीरो होगा। यहाँ x कॉमन किया तो ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन किया तो ये हो जाएगा x प्लस 2 अगेन लेस देन जीरो। अब यहाँ से x प्लस 2 पूरे से कॉमन कर लिया हमने तो x प्लस 2 हो गया और यहाँ हो गया x प्लस 1 लेस देन जीरो। अब यहाँ पे भी दो क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो लेस देन जीरो है। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यदि वेवी कर्व रिप्रेजेंटेशन हम लें तो x प्लस 2 है यानी कि -2 और x प्लस 1 है तो ये हो जाएगा -1। अब आप देखेंगे इन दोनों वैल्यूज के लिए यदि लेस देन 2 वाली वैल्यू रखें, हम सपोज कीजिए -3 हमने रख लिया तो -3 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और दोनों वैल्यूज जो हैं जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी यानी ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो रह ही नहीं जाएगा। इसी तरह से यदि -1 से बड़ी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जीरो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो जीरो तो 2 और 0 प्लस 1 1 हो गया, 2 इंटू 1 अगेन पॉजिटिव हो गया। कहने का मतलब ये है इधर भी जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और इधर भी जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू सिर्फ इस बीच में मिल रही है। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे x जो हमारा बिलोंग करेगा, x की वैल्यू जो बिलोंग करेगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन -2 एंड लेस देन -2 एंड x ग्रेटर देन -1 हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू की बात हम कर रहे हैं तो ग्रेटर देन -2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन -1, ये -1 से लेस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है हमारा जो ये इंटरवल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है। इस तरह से दोनों को कंबाइंड कर लेंगे तो x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन -1 ये हमारा इंटरवल हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन f(x) के लिए। अब हम आते हैं इसके केस सेकंड पे। केस सेकंड में यदि f(x) इज डिक्रीजिंग तो यदि f(x) डिक्रीजिंग होगा तो उस केस में f' की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी। और f' हमने क्या कैलकुलेट कर रखा है, f' हमने कैलकुलेट कर रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन जीरो। अब यहां से यदि इसको हम वेवी कर्व पे रिप्रेजेंट करें, ये हो गया -2, ये हो गया -1, रिप्रेजेंटेशन हमको देखना है। ये दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन जीरो है तो दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, उस केस में क्या होगा, या तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा या तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। कोई एक ग्रेटर देन जीरो होगा तो दूसरा लेस देन जीरो होगा। यहाँ पे f' की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है इंक्रीजिंग के लिए और यही f' की वैल्यू जब लेस देन जीरो हो जाएगा डिक्रीजिंग के लिए, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो हमारा फंक्शन है f' वो आ रहा है ये, यानी -6 इंटू दिस, ये ग्रेटर देन जीरो है। और यदि इसको हम पॉजिटिव करेंगे, यहाँ पॉजिटिव करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जा रही है, यहाँ लेस देन जीरो हो जा रही है और इसमें जब हम पॉजिटिव करेंगे तो ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। और इस तरह से अब हमको फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे यदि x की वैल्यू लेस देन -2 रखें, जैसे -3 रख लें तो -3 प्लस 2 और -3 प्लस 1, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इधर की डायरेक्शन में, अगेन पॉजिटिव। उसके बाद यदि ग्रेटर देन -1 रखें यानी कि 0 रख लें तो 0 और +2 और 0 + 1, 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया, यह भी पॉजिटिव हो गया यानी इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम लोगों को जो इंटरवल मिलेगा बीच में ये नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव जब होगा
तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 एंड x आल्सो बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको यदि हम x के वैल्यू के फॉर्म में रखना चाहें तो ये वैल्यू हो जाएगी x -2 से पहले है यानी लेस देन -2 एंड -1 से ग्रेटर है तो x ग्रेटर देन -1। ये आंसर भी हम लिख सकते हैं और ऊपर का आंसर भी लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, इंक्रीजिंग के लिए ये और डिक्रीजिंग के लिए ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट डी पर। यहाँ पे हम f डैश x की वैल्यू कैलकुलेट किए तो हमको मिल गया -9 -2x। केस फर्स्ट, यहाँ पे केस फर्स्ट हमने अप्लाई किया fx इज इंक्रीजिंग, और यदि fx इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में दिस इंप्लाइज दैट f डैश x ग्रेटर देन 0 और f डैश x की वैल्यू हमको मिली है -9 -2x ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन किया तो 9 + 2x ग्रेटर देन 0 हुआ, और इस माइनस साइन को हमने मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। इस तरह से हो जाएगा 9 + 2x स्मॉलर देन 0। यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगी 2x स्मॉलर देन 9। दिस इंप्लाइज दैट x स्मॉलर देन 9/2। यानी कहने का मतलब है fx यदि इंक्रीजिंग होगा और ये फंक्शन fx ये दिया हुआ है तो उस केस में जो हमारा इंटरवल मिलेगा x लेस देन 9/2 होगा। 9/2 से नीचे की सारी क्वांटिटीज आ जाएंगी। इसी तरह से केस सेकंड में हम आते हैं। केस सेकंड क्या कह रहा है, इफ fx इज डिक्रीजिंग, और यदि fx डिक्रीजिंग है तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, f डैश x लेस देन 0 होगा, और f डैश x की वैल्यू हमने यहाँ पे ये कंसीडर की है, यानी -9 + 2x लेस देन 0। और जब यहाँ से माइनस साइन हम हटाएंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 9 + 2x ग्रेटर देन 0, और यहाँ से हमको मिलेगा 2x ग्रेटर देन -9। यहाँ से भी हम देख रहे हैं 2x लेस देन 0 है, जब 9 को उधर भेजेंगे तो ये -9 हो जाएगा और ये भी -9 हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ से हो जाएगा x ग्रेटर देन -9/2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के डी में यदि fx = 6 - 9x - x² है तो ये fx इंक्रीजिंग होगा, उस केस में x की वैल्यू लेस देन -9/2 होगी, और fx डिक्रीजिंग होगा तो उस केस में x की वैल्यू ग्रेटर देन -9/2 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ई पार्ट में कह रहा है फाइंड द इंटरवल व्हेन fx = x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब। इसमें सबसे पहला काम हम करेंगे, f ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ भी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट फंक्शन x - 3 होल क्यूब d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स x + 1 का होल क्यूब प्लस सेकेंड फंक्शन यानी x + 1 का होल क्यूब और d/dx ऑफ x - 3 का होल क्यूब, ये कर लिया। यहाँ पे आते हैं, ये हो जाएगा x - 3 का होल क्यूब, और जब d/dx x + 1 का होल क्यूब होगा तो ये हो जाएगा 3 ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर, और d/dx ऑफ x हो जाएगा 1 प्लस x + 1 का होल क्यूब, और d/dx x - 3 का होल क्यूब जो होगा 3x - 3 का होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ x - 3 होगा वो 1 हो जाएगा। अब इन पूरे वैल्यूज को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 3 को बाहर किया, x - 3 का होल क्यूब किया, x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी 3 को बाहर किया, x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल स्क्वायर।
पूरे इक्वेशन से जैसा कि हम देख पा रहे हैं x माइनस थ्री का 3 पावर यहाँ है, x माइनस थ्री का 2 पावर यहाँ है, x प्लस वन का 2 पावर यहाँ है और x प्लस वन का होल क्यूब यहाँ है। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, x माइनस थ्री का यहाँ क्यूब है, x माइनस थ्री स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन कर लिया, x प्लस वन का स्क्वायर है, x प्लस वन का क्यूब है, x प्लस वन का स्क्वायर भी कॉमन किया, तो बचा क्या, यहाँ पे x माइनस थ्री का होल स्क्वायर कॉमन लिया गया है तो एक x माइनस थ्री का पावर बच जाएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन हो चुका है, 3 भी कॉमन हो चुका है, x प्लस वन का होल क्यूब है, x प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन हो चुका है, प्लस x प्लस वन हो जाएगा, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर यहाँ कॉमन हो चुका है, तो 3 अंडर ब्रैकेट x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू x प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस ये माइनस थ्री प्लस वन हो गया माइनस टू, यहाँ से 2 यदि हमने कॉमन किया तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू x माइनस वन। यहाँ पर यदि f(x) इंक्रीजिंग होगा, यानी केस फर्स्ट हमने कंसिडर किया, when f(x) is increasing, this implies that f dash x greater than 0, और जैसा कि देख पा रहे हैं f dash x की वैल्यू हमको ये मिली हुई है, मीन्स 6x माइनस थ्री का होल स्क्वायर x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू x माइनस वन ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो टोटल इनइक्वलिटीज में जो यहाँ अलजेब्रिक और न्यूमेरिक टर्म है 1 2 3 और 4, सबकी संख्या लेकर के कुल 4 टर्म्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 ग्रेटर देन 0 होगा ही, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर है तो ड्यू टू होल स्क्वायर यह भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर है तो यह भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यदि ये पॉजिटिव हो जाए तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हमारा जो कंडीशन है वो इंक्रीजिंग के लिए वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वन ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 1। कहने का मतलब यह है कि जब f(x) इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 कमा ग्रेटर देन 1, 1 से राइट साइड में 1 टू इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम केस सेकंड पे। केस सेकंड कह रहा है व्हेन f(x) इज डिक्रीजिंग, व्हेन f(x) इज डिक्रीजिंग, जब f(x) डिक्रीजिंग होगा उस केस में हमको f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 मिलेगी, और f डैश x हमको मिला क्या है, ये वैल्यू मिली है, मीन्स 6 इंटू x माइनस थ्री होल स्क्वायर x प्लस वन होल स्क्वायर इंटू x माइनस वन लेस देन 0। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 4 क्वांटिटीज हैं, 3 अलजेब्रिक टर्म्स हैं और एक न्यूमेरिक डिजिट है, यह भी पॉजिटिव है, ये होल स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही होगा, मींस ग्रेटर देन 0 होगा, यह भी ग्रेटर देन 0 है, x प्लस वन का होल स्क्वायर है तो यह भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे यदि x माइनस वन की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो पूरा का पूरा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वन लेस देन 0, और यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी x स्मॉलर देन 1, और ये हमको देगा x बिलोंग्स टू x स्मॉलर देन 1 है, यानी कि 1 से नीचे की जितनी क्वांटिटीज हैं वो सब हो जाएंगी, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और 1 तक की सारी वैल्यूज हमको यहाँ पे मिल जाएंगी। कुल मिलाकर के f(x) जो है जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उस केस में x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, f(x) जब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उस केस में x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, और जब हम यहाँ पे आएंगे यानी जो हमने f डैश x कैलकुलेट किया है, यदि इसके लिए वैल्यू हम देखेंगे तो वेवी कर्व जब फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं x माइनस थ्री है, x प्लस वन है और x माइनस वन है, तो यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि जब x इज इक्वल टू 3 हम रख रहे हैं तो पूरा का पूरा टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि 3 को हम छोड़ेंगे, आएंगे कहाँ से, इसमें हम आएंगे x बिलोंग्स टू
1, 3 एंड 3, कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट। ये भी आंसर हो जाएगा। हम आंसर ये भी लिख सकते हैं, आंसर ये भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह यदि यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे हम x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं? जब -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पुनः वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी माइनस इनफाइनाइट से -1 एंड -1 to 1। हम ये भी आंसर लिख सकते हैं और हमारा आंसर ये भी हो जाएगा। क्लास 12 के सभी विद्यार्थी अब तक आज जो हमने क्वेश्चंस बताए हैं इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में देख लेंगे। आप ये वीडियो अपने बैचमेट्स को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।